ओके स्टूडेंट्स, सो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, किसी भी 3D शेप का हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, ये फोकस थोड़ा सा खराब हो रहा है। अब इसका फोकस ठीक हो गया। ठीक है, सो मैं कह रही थी कि हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो वॉल्यूम फाइंड किसका होता है। वॉल्यूम हमेशा 3D शेप्स का फाइंड होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारी 3 एक्सिस होती हैं। भाई जब कोई चीज़ कुछ होलो में होगी तभी तो हम उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना अमाउंट हम फिल कर सकते हैं। तो इसलिए वॉल्यूम हमेशा हमारा 3D शेप्स का होता है, कभी भी हमारा 2D शेप्स का नहीं होता, क्योंकि 2D शेप्स हमारी हमेशा फ्लैट सरफेस पे होती हैं। जैसे कि हमारा ये हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, हमारा रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ट्रायंगल हो गया। तो ये सब हमारी होती है 2D शेप। तो वॉल्यूम हमेशा हमारी 3D शेप का फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले हम पता करते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है। सबसे पहले एक सिंपल डेफिनेशन है कि वॉल्यूम refers to the amount of space occupied by an object। अब इसको पता करते हैं क्या होता है कि वॉल्यूम। सबसे पहले वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, यानी कि किसी भी 3D शेप के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। ये हो गया इसकी सिंपल डेफिनेशन। अब ये एग्जैक्टली है क्या। मान लो कि मेरे पास एक रूम है, रूम 3D होगा। ठीक है, मैं बस इसको इमेजिन करना, मैं बस हल्का सा ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। मान लो ये मेरा रूम है, ठीक है, तो है ना। हाँ, इस रूम के अंदर मैं एक अलमीरा रख देती हूँ। मान लो मैंने अलमीरा यहाँ रख दी बीच में। इसको इमेजिन करके देखना क्या है ये। ठीक है, ये मैंने अलमीरा रख दी रूम के अंदर। ये अलमीरा का भैया गेट हो गया। ठीक है, अब ये अलमीरा जो है हमारी रूम के अंदर कितना स्पेस ले रही है। ठीक है, ये जो हमारी अलमीरा है, ये अलमीरा हमारी इस रूम के अंदर भी, ये रूम है मेरा, ये रूम का फ्लोर है। ठीक है, तो ये हमारी अलमीरा इस रूम के अंदर कितना स्पेस ले रही है, तो जितना वो स्पेस ले रही है उस स्पेस को हम उस अलमीरा का वॉल्यूम बोल देते हैं। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बोलती हूँ कि हमारी जो अलमीरा है वो अलमीरा हमारी उस रूम के अंदर कितना स्पेस ले रही है, मतलब बेस में कितना ले रही है, हाइट में कितना ले रही है, दोनों चीज़ कंसिडर करेंगे। तो उस स्पेस को जितना वो ऑक्यूपाइड कर रही है ना, उस स्पेस को हम उस अलमीरा का वॉल्यूम से करेंगे। मान लो हमने एरिया फाइंड करने के लिए क्या किया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने एरिया फाइंड करने के लिए क्या किया था। हमने ब्लॉक्स बनाए थे। ये देखो भाई, ये ब्लॉक बन गए। यही से मैं तुम्हें अलमीरा बना दूंगी। ठीक है, ये ब्लॉक है 2D एरिया फाइंड करने के लिए। तो 1 2 3 4, ये 4 हो गए। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। मुझसे पूछे कोई कि भाई इसका एरिया बता दो। ठीक है, एरिया इन द सेंस ये कितना स्पेस ले रहा है ये बता दो। भाई हम भी तो यहाँ पे स्पेस की बात कर रहे हैं कि अलमीरा कितना स्पेस ले रही है। तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे इसका स्पेस बता दो कि कितना स्पेस ले रही है। तो आप क्या करोगे, आप जितने भी ब्लॉक दिए हुए हैं उनको काउंट कर लोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 हो जाएंगे। 20 होंगे कैसे बताती हूँ भाई, इसमें 4 हैं, इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे। तो बेसिकली 4 × 5 ही तो हुआ भाई, ये 4 × 5 ही तो हुआ। अब हम इसी तरह 3D का भी हम अपना स्पेस एक्वायर कर सकते हैं। कैसे, और ध्यान से सुनना। यहाँ पे बना तो यहाँ पे बस सही रहेगा, इतना ठीक है। ठीक है, ये सेम में यही चीज़ बनाती थी। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, चलो 6 ले लिया इसमें मैंने। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 ले लिए। ये है सिंपल, बस एक एक ब्लॉक बढ़ गया क्योंकि ड्रॉ करते टाइम बढ़ गया था। ये तो सिर्फ थी कि लेंथ और ये हाइट हो गई इसकी। बट हम 3D शेप में हम देखें भाई, ये तो मान लो इस चीज़ के बारे में बात हो गई, सिर्फ इतना इतना पोर्शन है, ये बात हो गई। ये पोर्शन और ये वाला जो फ्रंट का पोर्शन है, मान लो ये इसकी बात है। लेकिन हमारे पास विड्थ भी तो है भाई, मेरे पास विड्थ भी तो है।
ये विड्थ, ये यहाँ से, ठीक है। मैं विड्थ और ड्रॉ कर दूँ भाई, थोड़ा ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है। अब विड्थ है, जैसे मैंने ब्लॉक्स इसके बनाए हैं तो ब्लॉक इसके भी तो बनेंगे विड्थ के, सेम यही। उसको भी सेम इतने ब्लॉक में कर दिया, ठीक है। अब ब्लॉक को काउंट करते हैं, ये कितने 2 हैं। मैं क्या करती हूँ भाई, सबसे पहले हमने 2D बनाई, 2D के केस में, लेकिन हमारे पास तो विड्थ भी होती है 3D में भाई, ये चीज़ भी तो है हमारी, ठीक है। इसको भी तो कंसिडर करेंगे, तो वो मैंने ये ले ली, ठीक है। अब ब्लॉक काउंट करते हैं कि अब क्या होगा, और जो ये ब्लॉक्स निकल के आएंगे वो ही इसका वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि यही इतना ही वो स्पेस एक्वायर्ड कर रहे हैं किसी रूम के अंदर। मैंने रूम का एग्जांपल लिया है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या करती हूँ, पहले इसके अंदर ब्लॉक काउंट कर लेती हूँ भाई, जितने ब्लॉक इसके अंदर होंगे उतने ब्लॉक इन सब के अंदर भी होंगे। ये भी तो 6 है, ये बैक साइड का है, मतलब फ्रंट वो टॉप का है, ये चीज़ जो है ना वो टॉप की है, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं इसके अंदर देखूँ, ये जो है ये वाले, ये मैं नीचे वाला पोर्शन है ना वो कर दूँ, एक सेकेंड भाई, गड़बड़ ना हो जाए, ये ठीक है। तो ये कितने ब्लॉक हैं, अगर मैं भाई इसको तो मैं एक काउंट करूँगी ना। मैं क्या कर रही हूँ, अभी जो नीचे वाला पोर्शन है ना, सिर्फ ये पोर्शन लिया है अभी मैंने, बाकियों की बात नहीं कर रही। तो थोड़ा ड्राइंग पे मत जाना, समझने की कोशिश करना मैं क्या बता रही हूँ, इमेजिन करो जस्ट, ठीक है। ये 2 है, ये 5 है। अब इस वाले को तो मैं एक ब्लॉक लूँगी, एक ब्लॉक, 2 3 4 5। इस वाले को लूँगी एक, 6 7, ये 7 8 9 10, ये 10 ब्लॉक है। तुम ये भी तो कह सकते हो कि मैम डायरेक्टली ये कर लो ना, कि ये 2 है, ये 5 है, जितने आगे होंगे उतने ही पीछे होंगे, तो ये 10 ब्लॉक हो गए। तो इसमें हमारे कितने ब्लॉक निकले, 10। इसमें भी 10 होंगे, इसमें भी 10 होंगे, इसमें भी 10, और इसमें भी 10, और इसमें भी 10। ये तो हमारा टॉप का व्यू है, तो ये तो काउंट हो गया ना, ये भी इसी तरह से बनेगा। तो कितने हुए ये, 10 इंटू 6, 60। तो जो 60 ब्लॉक निकल के आया है ना, ये 60 एक तरह से इसका वॉल्यूम है, ठीक है। जब शेप थी 2D, तो हमने भी ऐसे ब्लॉक बनाए थे। हमने क्या करा भाई, जितना बेस में दिया है और जितना ये हाइट दे रखी है उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका एरिया निकल गया, क्योंकि वो 2D शेप थी, उसके अंदर कोई होलो चीज़ नहीं थी जिसके अंदर हम कुछ फिल करते। लेकिन ये है 3D शेप। अब 3D शेप के अंदर बेस तो है, हाइट भी है, लेकिन हमारी विड्थ भी तो है, इसको भी तो काउंट करेगी, करना होगा। तो उसी तरह हमने इसमें ब्लॉक बनाए। अब ब्लॉक बनाने के बाद क्या करा, मैंने क्या करा, पहले नीचे वाले जो टॉप बॉटम का है ना, इसमें देख लेती हूँ कितने ब्लॉक हैं। अगर जितने ब्लॉक इसमें है, बाकियों में भी उतने ब्लॉक होंगे, ये चीज़ तो होती है। तो ये आ गया 10, मैंने यहाँ से फाइंड किया, ये 10 ब्लॉक निकले। इसमें भी 10 होंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, टोटल कितने हो गए, 60। अब देखो तो ये क्या निकल के आया, ये क्या निकल के आया, ये एग्जैक्टली 2 इंटू 5 इंटू 6 ही तो है, 60। भाई जितने बेस में थे ब्लॉक और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही तो निकल के आया है, ये चीज़ तो है। तो इसी तरह जो हमारा वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम भी यही होता है हमारा। किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो 3D ऑब्जेक्ट, उसका वॉल्यूम निकालने का तरीका ये क्या है कि बेस का एरिया निकालो, भाई ये बेस ही तो है, हमने इसका एरिया ही तो निकाला है, हमने बेस का एरिया निकाला, और जितनी हाइट दी है उसको मल्टीप्लाई, जो चीज़ हमने सेम में करी कि हमने पहले नीचे वाले जो थे उनका बेस एरिया निकाल दिया, और जो एरिया निकला उसको मैंने उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेसिकली ये हमारा वॉल्यूम होता है, और इसी के बेसिस पे हम अपना 3D शेप्स के वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले निकाल लेते हैं क्यूब, ठीक है। मैं दोनों तरीके से बताऊँगी, ब्लॉक बना के बताऊँगी, वैसे बताऊँगी। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, मैं पहले क्यूब की फिगर बना लेती हूँ। ये मेरी क्यूब है, ठीक है। मुझे इसका वॉल्यूम पता है, सबसे हमें पता है वॉल्यूम क्या है, कि कोई भी फिगर 3D फिगर कहीं पर कितना स्पेस एक्वायर कर रही है, उसी को हम उसका वॉल्यूम बोलते हैं। 3D को, 2D को नहीं, 3D को।
ठीक है। अगर मैं सिंपल इससे बोलूँ कि भाई ये ए साइड होती है ना हर कोई, मैं अगर इसके थ्रू इसका निकालने का वॉल्यूम फाइंड करने का देखूँ तो क्या है भाई, बेस तो यही है, हाइट क्या है ए, बेस सारी साइड इक्वली तो होती है हमारी क्यूब के अंदर, तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा ए स्क्वायर, और हाइट भी क्या है ए, तो हमारा ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकला ए का क्यूब। ए क्या है हमारी क्यूब की साइड है। अब मैं इसको ब्लॉक में बना के देखती हूँ कि ब्लॉक में भी निकलता है नहीं निकलता, क्या पता। वही सेम चीज़ बना ले, इसी को बना दूँ, छोटा ही बनाते हैं चलो, ठीक है। लो जी, ये मेरा आगे का फेस था, ठीक है। पीछे के फेस के लिए ऑफ कोर्स वही करना पड़ेगा। आई होप सो सही फिगर बने, ठीक है। गड़बड़ हो गई। ये है, और इसी की तरह मैं इसका वही विड्थ बना लूँ, क्योंकि भाई विड्थ तो होगी कुछ ना कुछ। ये 1 2 3 4 5 6 7 तो 9 बनेगा ना। भाई एक सेकंड होल्ड रुको। हाँ भाई ये कुछ इस तरह से बनी है, थोड़ा शेप पे मत जाना, ठीक है। ये इस तरह से बनी है, ठीक है। मान लो ये भी ब्लॉक काउंट करूँ मैं, ठीक है, सारे एक व्यू बेस इधर का भी आएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इस नीचे वाले में देख लेती हूँ कितने ब्लॉक है, ठीक है। जितने ब्लॉक इसमें होंगे उतनी ब्लॉक ही इसमें हो जाएंगे। तो कितने ब्लॉक है भाई, ये आपके बैठेंगे टोटल 9 बैठेंगे, ठीक है। 9 बैठेंगे, बताती हूँ। और यहाँ भी ये 3 आएंगे, 3 क्योंकि सेम है ना। तो भाई ब्लॉक काउंट करो मैं अपना, ये बेस वाला है, ये बेस का बना है, ठीक है ना। जो इसमें काउंट कर, क्योंकि जितने ब्लॉक इसमें होंगे उतनी ब्लॉक इसमें, उतने ही ब्लॉक इसमें होंगे। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ब्लॉक निकले, ठीक है। 9 ही इसमें होंगे, 9 ही इसमें होंगे, 9 ही इसमें होंगे। तो कितना हुआ 9 इंटू 3 इक्वल्स टू 27। अब देखो ये 3 ब्लॉक हैं, ये भी 3 हैं और ये भी 3 हैं, ये भी तो 3 हैं। तो अगर मैं इन तीनों को ही आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो भी तो 27 आ रहा है। तो इसलिए बोल देते हैं कि हम क्या कि जब भी किसी फिगर का वॉल्यूम निकालते हैं तो बेस का क्या एरिया है और उसको उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो यहाँ पे बेस 3 था, ठीक है। 3 इंटू 3 से 9 हो गया, वही चीज़ निकली। और उसकी हाइट कितने टाइम्स होंगे, क्योंकि भाई 9 ब्लॉक इसके अंदर, तो तीन में भी इतने ही ब्लॉक होंगे, तो 27 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये होता है हमारा क्यूब का वॉल्यूम। अब हम निकाल लेते हैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, पहले क्यूबॉइड बना लें। ठीक है, ये लेंथ हो गई हमारी, ये हो गई हमारी ब्रेथ, ये हो गई हमारी हाइट, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम पता है हमें क्या होता है। इसको भी इसी तरह से, या तो हम इसमें भी ब्लॉक बनाए, उन ब्लॉक्स को काउंट करें, तब भी आंसर यही आने वाला है। जैसे अभी इसमें ब्लॉक बनाए थे, ऊपर ब्लॉक बना के दिखाए थे इस वाले में, ठीक है। या फिर डायरेक्ट क्या देखा हमने कि एरिया क्या क्या बेस है, तो एरिया वो बेस का क्या एरिया है, तो बेस हमारा क्या है, ये वाला तो है हमारा बेस, दिख रहा है एक सेकेंड। हाँ, बेस क्या है हमारा, अगर सिर्फ मैं इस वाले पोर्शन की बात करूँ, सिर्फ इस वाले पोर्शन की, सिर्फ इस वाले पोर्शन की, यही तो है हमारा बेस, ठीक है। तो बेस क्या है हमारा एल, और बी, बेस का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू, और क्या निकला था हमारी हाइट,
तो भाई एरिया ऑफ बेस क्या है हमारा, बेस ये है हमारा, किसी भी 3D फिगर का क्या होगा बेस ये LB, और हाइट क्या हमारी h, तो हमारा L इंटू बी इंटू एच, ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है जी, हमारा क्यूब का वॉल्यूम निकल गया कि हमारा क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, और हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, अब बात आ जाती है सिलेंडर की। ये क्यूब हो गया, ये क्यूबॉइड हो गया, अब आते हैं सिलेंडर। सिलेंडर ड्रॉ कर ले पहले। सिलेंडर के अंदर हमारा एक सरफेस एरिया होता है और हमारा 2 फ्लैट सरफेस होते हैं जो कि सर्कल शेप में होते हैं। ये इनका रेडियस है, ये भी इसका रेडियस है। ठीक है, और ये जो है ये इसकी हाइट, ये होता है हमारा सिलेंडर। ये भी हमारी 3D शेप होती है। ठीक है, अब हमें भी इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, अब जी इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर किसी भी शेप का वॉल्यूम याद ना रहे तो हमेशा याद रखना कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट फाइंड करना है। बेस का एरिया निकालो और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, उस 3D शेप का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस क्या, सबसे पहले इसका बेस क्या है भाई, इस फिगर का बेस क्या है, ये है बेस जो कि किस शेप में है भाई, वही अगेन कि अगर मेरे पास एक रूम है, रूम के अंदर मुझे सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है मेरा, वो मुझसे पूछे कितना स्पेस एक्वायर कर रहा है तो बताओगे ना कि उसने कितना तो बेस ले रखा है और कितनी हाइट ले रखी है। वही चीज़ है सेम यहीं पर। तो एरिया ऑफ बेस क्या है, बेस मेरा ये है, सर्कल के है जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इंटू में हाइट क्या है भाई, इसकी हाइट है h। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर h। और हमेशा ध्यान रखा वॉल्यूम का जो यूनिट होती है वो क्यूब होती है, वो क्यूब होती है। जैसे कि हमारी हमने एरिया की बताते ना, एरिया की हमारी यूनिट क्या होती है, स्क्वायर होती है। तो हमारा अगर वॉल्यूम फाइंड हो रहा है तो उसकी क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब। अगर किसी टर्म में दे रखा है वो भी क्यों, देखो मान लो यहाँ पे रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर दी होती है और हाइट दी होती है हमारी 7 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो मैं अगर इसमें इस फॉर्म में पुट करूँ तो पाई होता है 22/7। आर क्या है हमारा 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, ये तो चीज़ होता। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 88 आ जाता। लेकिन कितने हैं, 3 है ना, और ये हर चीज़ में होता है, क्यूब में भी ये होगा, क्यूबॉइड में भी ये होगा। तो इसलिए इसकी जो यूनिट होती है वो क्यूबिक में होती है और ये हमारी स्क्वायर में होती है। वो मैं लास्ट वीडियो में बताई रखी है, चाहो तो चेक करना। ठीक है, तो अब अभी तक हमने क्या देखा कि भाई वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या है कि मान लो मेरे पास एक अलमीरा है और एक रूम है, तो रूम के अंदर उस अलमीरा ने कितना स्पेस लिया हुआ है, हम इसके आउटर की बात कर रहे होते हैं, इसके अंदर की बात नहीं कर रहे हम अलमीरा के अंदर की बात नहीं कर रहे, हम अलमीरा के बाहर की बात कर रहे हैं कि भाई कितना स्पेस ले रखा है इसने एक रूम के अंदर। उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले वही, जैसे हमने एरिया के लिए ब्लॉक बनाए थे तो हम वॉल्यूम के लिए भी ब्लॉक बना सकते हैं, बट ये कि काउंट करना है, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा ये काउंटिंग कैसे हुई है। ठीक है, और सिंपली क्या तरीका है, क्या किया था कि भाई जितना भी बेस है, बेस में जितनी भी वैल्यू है उसको उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। ये कि वॉल्यूम निकालना हो तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। सेम यही चीज़ करी, क्यूब है मेरे पास, एक क्यूब गिवन है, बेस साइड इसकी सारी इक्वल होती हैं। तो अगर मैं बेस का जो कि ये है, बेस का अगर मैं एरिया निकालने बैठ जाऊँ तो भी क्या होगा, ए स्क्वायर, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक क्यूब। क्यूबॉइड में भी ये चीज़ है, मैंने बेस का एरिया निकाला LB और मेरा हाइट क्या थी h, L इंटू बी इंटू एच आ गया। अब सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में भी यही है कि भाई बेस का एरिया निकाल लो, बेस का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और उसकी हाइट क्या h, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये भी सॉलिड की बात हो रही है। ठीक है, होलो की बात अलग होती है। चलो इस वीडियो में थे, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको कि कोन का और स्फीयर का और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कैसे फाइंड होता है। लेकिन इस वाली वीडियोस में सिर्फ इतना ही, उसमें थोड़ा तरीका अलग है। ठीक है, ओके, टिल देन बाय बाय।